गौर से देखिए वायरल होती बलूचिस्तान की इस वीडियो को कि किस तरह से एक कांस्टेबल एक बलोच महिला के साथ बदसलूकी कर रही है, कैसे उसे रंदोड़ रही है, नोच रही है, खींच रही है और उसकी इज्जत सरेआम नीलाम कर रही है। आखिर क्या है बलूचिस्तान के हालात, तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं गीत और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम सुना गया प्रांत, एक ऐसी जमीन जहां दशकों से संघर्ष चलता आ रहा है और अब इस संघर्ष के बीच बलोच महिलाओं की आवाज सबसे ज्यादा दर्द बयां कर रही है। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों पर आरोप है कि वे बलोच महिलाओं को सार्वजनिक रूप से परेशान कर रही हैं, डरा रही हैं और सवाल पूछने की सजा दे रही हैं। ये सिर्फ राजनीति की खबर नहीं, यह इंसानियत की पुकार है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते शुरुआत से ही तनावपूर्ण रहे हैं। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद से ही बलोच समुदाय ये दावा करता आ रहा है कि उनके संसाधनों यानी गैस, मिनरल्स और जमीन पर उनका अधिकार छीना गया है। काफी दशकों से बलूचिस्तान पाकिस्तान से अपने हक के लिए लड़ रहा है, अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन और संघर्ष कर रहे हैं। इसी संघर्ष के दौरान बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA एक उग्रवादी संगठन के रूप में उभरी, जो पाकिस्तान से अलगाव की मांग करता है, अपने हक के लिए लड़ता है और सुरक्षा बलों व सरकारी ढांचों को निशाना बनाता रहा है। पाकिस्तान सरकार BLA को आतंकवादी संगठन मानती है, जबकि बलोच समर्थक इस दमन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिशोध बताते हैं। लेकिन इस लड़ाई की सबसे बड़ी कीमत आम बलोच नागरिक चुका रहे हैं, खास तौर पर महिलाएं। रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा अभियानों के नाम पर हजारों बलोच पुरुष कथित तौर पर लापता हुए। इन लापता लोगों की तलाश में माएं, बहनें और पत्नियां सड़कों पर उतरी। आरोप है कि इन्हीं शांतिपूर्ण विरोधों के दौरान बलोच महिलाओं को रोका गया, पूछताछ की गई और कई बार सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। उनका अपराध सिर्फ इतना बताया जाता है कि वो अपने परिवार के बारे में सवाल पूछती हैं। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि बलूचिस्तान में डर का माहौल है, जहां महिलाओं के लिए आवाज उठाना आसान नहीं। वहीं पाकिस्तान सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही है और सुरक्षा कार्रवाइयों को आतंकवाद के खिलाफ जरूरी बताती है। उसके बाद पाकिस्तान वीडियो में दिखाए गए तरीकों को अपनाती है ताकि वहां के लोगों की आवाज को दबाया जा सके। अब सवाल ये है कि बलूचिस्तान के पाकिस्तान के खिलाफ विरोध करने के कारण सिर्फ एक है, तो उसका जवाब है नहीं। बलूचिस्तान के पास काफी सारे कारण हैं पाकिस्तान के खिलाफ विरोध करने के। जैसे हम वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वहां सड़कें टूटी हुई हैं, गांव शहरों से कटे हुए, कई इलाकों में आज भी बिजली और साफ पानी नियमित नहीं है। बीमारी होने पर अस्पताल तक पहुंचना कई बार जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। विकास योजनाओं की घोषणा होती तो है, लेकिन जमीन पर उनकी मौजूदगी कम ही दिखती है। उसके बाद हम शिक्षा की बात करें तो बलूचिस्तान में शिक्षा आज भी एक संघर्ष है। कई इलाकों में स्कूल या तो है ही नहीं और जहां है वहां शिक्षा नहीं। लड़कियों के लिए वहां पढ़ना और भी मुश्किल का काम है, क्योंकि एक तो वहां पर समाज का दबाव होता है, सुरक्षा का भी डर होता है, फिर वहां पहुंचे कैसे ये भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आती है। और तो और कई बच्चे कम उम्र में ही काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मतलब कि अगर वहां की संख्या 100 है तो वहां सिर्फ 20 बच्चे ही पढ़ पा रहे हैं, 20 बच्चों को ही शिक्षा मिल रही है, बाकी 80 उस शिक्षा से वंचित हैं, दूर हैं। अब बात आती है वहां के रिसोर्सेज की, तो बलूचिस्तान गैस, कोयला, तांबा और सोने जैसी कीमती चीजों और संसाधनों से भरपूर है। लेकिन वहां के रहने वाले लोगों की ये शिकायत है कि उन संसाधनों से होने वाला मुनाफा उन्हें मिलता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वो सारा सामान बाहर विदेशों में बेच देती है और सारा मुनाफा भी अपने पास ही रखती है।
गैस बलूचिस्तान से निकलती तो है, लेकिन कई बलोच घरों में आज भी चूल्हा लकड़ी से जलता है। यही असमानता सबसे गहरा असंतोष पैदा करती है। अब रोजगार और भविष्य की बात करें तो रोजगार के अवसर तो बहुत ही कम है। वहां पर युवाओं के सामने या तो बेरोजगारी है या फिर पलायन। इसलिए कुछ युवा गुस्सा और हताशा में हिंसा के रास्ते पे चले जाते हैं, तो कुछ चुपचाप उम्मीद छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में पॉवर्टी रेट 90 से 95% है। और इन्हीं कारणों में से एक नया कारण हाल ही में जुड़ा है, CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट में चीन पाकिस्तान में सड़कों, रेलों, ऊर्जा प्लांट और खासकर ग्वादर पोर्ट यानी बलूचिस्तान जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है, जिस वजह से बलूचिस्तानियों का वजूद खत्म होने की संभावना है। फिलहाल बलूचिस्तान के हालातों को देखकर चीन ने पाकिस्तान से उनके कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की मांग की है। पर बलूचिस्तान की स्थिति सिर्फ सुरक्षा या राजनीति का मुद्दा नहीं है। ये उस बच्चे का सवाल है जो स्कूल जाना चाहता है, उस माँ का सवाल है जो अपने बेटे को सुरक्षित देखना चाहती है, और उस युवा का सवाल है जो बंदूक नहीं, एक सामान्य जिंदगी चाहता है। जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज पर वहाँ के लोगों का हक नहीं होगा, वास्तविक अधिकार नहीं होगा, तब तक कोई भी समाधान नहीं निकलेगा। क्योंकि विकास का मतलब सिर्फ सड़कें और प्रोजेक्ट नहीं, विकास का मतलब है लोगों को ये महसूस कराना कि वे इस देश का हिस्सा हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश भर की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं गीत आपसे अलविदा लेती हूँ और आप ऐसे ही देखते रहिए द न्यूज़पेपर। धन्यवाद।